हर हर महादेव। तो कैसे हैं आप सब? आई होप बढ़िया होंगे। तो आज की जो वीडियो रहने वाली है वो केदारनाथ धाम के ऊपर। अगर इस साल आप प्लान बना रहे हैं केदारनाथ यात्रा का तो ये वीडियो आप ही के लिए है। फुल वॉच कीजिएगा क्योंकि इसमें जो भी इंफॉर्मेशन रहेगी केदारनाथ की वो आपको सारी दी जाएगी। कैसे आपको जाना रहेगा, कहाँ पर आपका रुकना रहेगा, रहने का क्या रहेगा, खाने का क्या क्या रहेगा, कितना आपका टाइम लगेगा, कुल कितना खर्चा आएगा, सारा कुछ आपको इंक्लूड करके इस वीडियो में बताया जाएगा। हेलीकॉप्टर से आप यात्रा करना चाहते हैं तो वो कैसे करेंगे? तो चलिए सबसे पहले बात कर लेते हैं कैसे जाएं। केदारनाथ यात्रा की जो शुरुआत है सबसे पहले होती है हरिद्वार। हरिद्वार मुख्य रूप से सभी शहरों से जुड़ा हुआ है। ट्रेन से, बस से आप कैसे भी जा सकते हैं। वैसे तो लोग ऋषिकेश, देहरादून होके भी यात्रा करते हैं, तो सबसे बेटर मेरी माने तो आपका हरिद्वार ही रहेगा क्योंकि हरिद्वार के लिए काफ़ी ट्रेन, काफ़ी बस अवेलेबल है। ऋषिकेश, देहरादून के लिए काफ़ी कम होती है। तो मेरी माने तो आप हरिद्वार से ही जाएं। जब आप हरिद्वार पहुंच जाएंगे तो हरिद्वार से आपको जाना होगा सोनप्रयाग। सोनप्रयाग की दूरी जो है 235 के लगभग है। हरिद्वार पहुंचने के बाद आप दो तरीके से आप सोनप्रयाग जा सकते हैं। सबसे चीपेस्ट तरीका है आपका बाय बस। हरिद्वार में ही बस स्टॉप बना हुआ है। आप सुबह 5 बजे से लेकर शाम 4 बजे तक आपको बसें यहाँ अवेलेबल मिल जाएंगी सोनप्रयाग के लिए। ध्यान रखें आप बस का जो टिकट है वो पहले ही आप ले लें। जैसे ही आप ट्रेन से हरिद्वार रेलवे स्टेशन से बाहर निकलेंगे तो आपको काफ़ी ट्रैवल एजेंसी मिल जाएंगी, वहाँ से आप टिकट बुक करा सकते हैं। अगर ऑनलाइन लेंगे तो आपको ऑनलाइन में 100 से 150 रुपये का चार्जेस एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा। तो आप ध्यान रखें कि आप वहाँ जाके ट्रेन रेलवे स्टेशन से बाहर निकल के ही टिकट लें, क्योंकि काफ़ी भीड़ हो जाती है तो कई बार आपको दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। तो आप टिकट बेटर रहेगा कि आप वहां से निकल के ले सकते। टिकट प्राइस जो रहेगा वो 400 से 450 प्रति व्यक्ति रहेगा। अब बात करते हैं दूसरे ऑप्शन की। तो दूसरे ऑप्शन ये है कि आप हरिद्वार से जैसे ही आप उतरेंगे तो आप प्राइवेट टैक्सी हायर करके भी जा सकते हैं। टैक्सी का जो चार्ज है वो 10 से लेके 12,000 तक चार्ज करेंगे आपसे। अगर बात की जाए पर्सनल व्हीकल की तो आप बाइक या मतलब अपनी कार वगैरह किसी से भी जा सकते हैं। वहाँ पर काफ़ी बड़ी आपको कार पार्किंग, बाइक पार्किंग मिल जाएगी जहां आप अपनी गाड़ी पार्क कर सकते हैं। अगर बजट कुछ कम है तो आप मेरा माने तो बेटर बस ही रहेगी। बस से आप जा सकते हैं क्योंकि कार या बाइक से जाएंगे तो पर डे का चार्जेस मतलब 50 से लेकर 100 रुपये चार्ज होता है। अब आप सोनप्रयाग जैसे पहुंच जाएंगे तो यहाँ करते हैं बात रुकने की। तो रुकने की बात करने से पहले हम बात करेंगे कि आप केदारनाथ कब जाएं। तो जैसे कि आपको पता है कि केदारनाथ का कवाड़ जो है मतलब 6 महीने तक बंद रहता है, 6 महीने ओपन रहता है। वैसे तो आपको पता ही होगा कि ये ओपन हो चुका है, 3 मई को ओपन हुआ था। बात करते हैं सही समय जाने की। तो आप जैसे गर्मियों में जाएंगे तो मई या जून में जाएं, अभी जो चल रहा है। और सर्दियों में सितंबर से अक्टूबर आप जा सकते हैं। और एक चीज़ आपको महत्वपूर्ण जानकारी दे दूं, मई जून में आप जाओगे तो ये पीक सीजन होता है। इसमें आपको जो चार्जेस है रूम वगैरह का, रुकने का, खाने का, सारा ही डबल होगा। अगर आप चीपेस्ट प्राइस में करना चाहते हैं तो सितंबर से अक्टूबर में अगर विजिट करेंगे तो ये ऑफ सीजन होता है। इसमें काफ़ी श्रद्धालु जो होते हैं वो बहुत ही कम जाते हैं, तो आपको रूम वगैरह, खाने पीने का सारा कुछ आपको बहुत ही चीपेस्ट प्राइस में मिल जाएगा। इसलिए मैं तो सजेस्ट करूंगा अगर चीपेस्ट प्राइस में केदारनाथ यात्रा करनी है तो सितंबर से अक्टूबर सबसे बेस्ट रहेगा। अब बात करते हैं कब न जाएं। भाई जुलाई और अगस्त इसको तो आप बिल्कुल अवॉइड ही कर देना, क्योंकि यहाँ पर बारिश के टाइम पे मतलब बहुत ही ज़्यादा लैंडस्लाइड होती है। पहाड़ों में ट्रैकिंग करके जाना होता है तो भाई लैंडस्लाइड होगी तो कितना ही रिस्की रहेगा। तो आप मेरी माने तो ये 2 मंथ आप ना करें यात्रा। तो चलिए फिर बात कर लेते हैं। हम सोनप्रयाग पहुंच गए थे। तो सोनप्रयाग में आप की रुकने की बात कर रहे थे, तो रुकने के लिए काफ़ी आपको रिजॉर्ट है, होटल है, काफ़ी यहाँ सोनप्रयाग में अवेलेबल हो जाएंगे। और पीक सीजन की बात करूँ तो पीक सीजन में यहाँ भाई 3,000 से लेके 5,000 तक चार्जेस जाता है रूम का। तो आप अगर ऑफ सीजन में आएंगे तो वही रूम का चार्ज 1,000 से 1,500 रुपये आपका रहेगा। जो मैंने आपको ऑफ सीजन और पीक सीजन के मंथ बताएं तो वो आप अपने से मैनेज कर सकते कब आपको
ट्रैवलिंग करनी है। बात कर लेते हैं हरिद्वार से सोनप्रयाग हम पहुंच गए। तो जैसे हरिद्वार से आप निकलेंगे, शाम को सोनप्रयाग पहुंच जाएंगे। तो सोनप्रयाग में आप स्टे लेंगे। स्टे लेके आप मॉर्निंग में सुबह 4 से 5 बजे जल्दी निकलें वहाँ से, क्योंकि सोनप्रयाग से अब निकलेंगे तो हमें जाना होगा गौरीकुंड। गौरीकुंड जाने के लिए वहाँ सूमो चलती हैं, जो आपसे 30 रुपये पर पर्सन चार्ज लेती हैं, जो आपको गौरीकुंड तक छोड़ देती हैं। सोनप्रयाग से जो दूरी है ना गौरीकुंड की, वो 5 ही किलोमीटर है। बट ये होता है कि वहाँ टैक्सी के लिए आपको काफ़ी लंबी लाइन लगानी पड़ेगी। तो भाई मॉर्निंग में जल्दी उठेंगे तो आप लाइन में लग के आप अपना नंबर पे आप टैक्सी लेके जा सकते हैं गौरीकुंड तक। सोनप्रयाग हम पहुंच गए थे। तो सोनप्रयाग जैसे आप जाएंगे तो आपको गौरीकुंड एक मंदिर है गौरी माता का, और वहाँ एक गौरीकुंड है जिसमें गर्म वाटर मिलता है। तो आप वहाँ स्नान भी कर सकते हो और गौरी माता का दर्शन भी कर सकते हैं। यहीं से केदारनाथ की पैदल यात्रा स्टार्ट होती है, तो आप पैदल यात्रा भी कर सकते हैं। जो भक्त पैदल यात्रा नहीं कर सकते तो उनके लिए घोड़ी, खच्चर, पालकी सारी व्यवस्थाएं यहाँ अवेलेबल हैं। यहाँ से आप यात्रा अगर खच्चर से करना चाहते हैं तो आपको 2300 रुपये चार्ज पड़ेगा, और अगर आप पालकी से जाना चाहते हैं तो आपको 5 से लेके 6000 चार्ज देना होगा। और अगर वापसी की बात करें तो वापसी अगर केदारनाथ से आप गौरीकुंड आना चाहते हैं खच्चर से, तो आपको मात्र 1200 रुपये पे करना होगा। और एक महत्वपूर्ण बात बता दूं, अगर पीक सीजन में आप जाएंगे तो यही 2300 जो चार्ज है वो खच्चर 4000 5000 भी आपसे मांग सकते हैं, लेकिन बट जो गवर्नमेंट चार्ज है वो 2300 ही है। तो आपको बार्गेनिंग करके 2300 में ही जाना है। बात करें भाई जो पैदल यात्रा करेंगे तो वहाँ पर एक डंडा मिलता है 30 रुपये जिसका चार्ज होता है, तो वो आप डंडा जरूर ले लें। इसके सारे आप आसानी से चढ़ेंगे, कोई आपको दिक्कत भी नहीं रहेगी। अब बात कर लेते हैं भाई दूरी की। तो दूरी वैसे गौरीकुंड से केदारनाथ की 16 किलोमीटर है, बट जो पुराना रास्ता था तो जो ये सुनामी वगैरह आई थी उसमें वो मतलब बिखर गया, मतलब रहा नहीं वो। अब जो नया रूट बना है तो उसकी जो दूरी है पैदल वो 21 किलोमीटर आपको करनी होगी। अब भाई आगे बढ़ने से पहले बात कर लेते हैं हेलीकॉप्टर की। तो हेलीकॉप्टर राइड अगर आप करना चाहते हैं तो आपको जैसे सोनप्रयाग नहीं आना पड़ेगा। सोनप्रयाग से पहले एक जगह पड़ती है फाटा, तो फाटा से आपको हेलीकॉप्टर की आपको सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। तो अब बात कर लेते हैं हेलीकॉप्टर की टिकट कैसे मिलेगी और कितना खर्चा आएगा आपका। वैसे पीक सीजन में अगर आप यात्रा कर रहे हैं तो आप ऑनलाइन ही टिकट ले लें हेलीकॉप्टर की, तो बेटर रहेगा। और वैसे फाटा में भी आपको ऑफलाइन टिकट मिल जाएगी। अब बात कर लेते हैं ऑनलाइन टिकट कैसे निकालें। तो भैया आपको उस वेबसाइट पे जाना है www.pavanhans.com पे। इस वेबसाइट पे आप जाके अपनी ऑनलाइन टिकट बुक कर सकते हैं। अब भाई बात कर लेते हैं इसके चार्जेस की। तो चार्जेस जो आपका रहेगा वो आपका राउंड फिगर में होता है, मतलब आना और जाना दोनों साइड का 6000 आपको एक बार पे करना होगा। आप केदारनाथ जा सकते हो, केदारनाथ से वापस आ सकते हैं। अब बात कर ले पैदल यात्रा की। तो भाई मेरी माने तो आप पैदल ही करें, वो सबसे बेटर रहेगा, क्योंकि आपको जो वहाँ का नेचर है ना उसमें आपको बहुत ही मज़ा आने वाला है। आपको जगह जगह झरने मिलेंगे, वाटर क्रॉसिंग मिलेगी। आप वो जो झरने होते हैं वहाँ का पानी भी पी सकते हो, वो पानी पीने योग्य होता है। वो आपको बहुत ही सुहाना मौसम मिलेगा। वो क्या है, हेलीकॉप्टर राइड करके जाएंगे, आपको पता भी नहीं चलेगा कब पहुँच गए कब वापस आ गए। तो बेटर रहेगा आप ट्रैकिंग करके जाएं तो वो बेस्ट है। अब बात करते हैं टाइमिंग की। तो वैसे तो टाइमिंग डिपेंड करेगा आपको कैसे जाते हैं आप। वैसे लमसम टाइमिंग आपको बता दूं तो आप मान लीजिए जैसे अर्ली मॉर्निंग आप सुबह 8 बजे से ट्रैकिंग स्टार्ट करते हैं तो आप शाम 5 बजे तक केदारनाथ आराम से पहुंच सकते हैं। अब बात कर लेते हैं जैसे सुबह आप मॉर्निंग में निकलेंगे तो भाई शाम तक जैसे ट्रैकिंग करके पहुंचेंगे तो खाने पीने की, तो भाई खाने पीने की कोई भी मुश्किल नहीं आने वाली, क्योंकि आप जैसे ट्रैकिंग करेंगे तो रास्ते में आपको काफ़ी स्टॉल मिलेंगे जहाँ पर मैगी, पराठा
आलू पराठा, चाय, कुछ मतलब काफ़ी चीज़ें खाने की अवेलेबल हैं जो आप आराम से खा सकते हैं और खाते पीते अपनी ट्रैकिंग चालू रख सकते हैं। बात करते हैं रुकने की, तो जैसे आप केदारनाथ से पहले 1 किलोमीटर पहले बेस कैंप आपने सुना होगा, तो यह बेस कैंप पे आप रुक सकते हैं, जहाँ का चार्जेस 400 से 500 रुपये रहता है। बाकी पीक सीजन में ये है कि 800 से 900 रुपये भी चार्ज होगा। तो भाई बात करते हैं ऑनलाइन बुकिंग की, तो ऑनलाइन बुकिंग के लिए आपको गढ़वाल मंडल की वेबसाइट पे जाना होगा www.gmbnoonline.com। इस साइट से आप अपना रूम बुक कर सकते हैं। अब बात करते हैं मंदिर के पास रुकने की। अगर मंदिर के पास आप जाके रुकना चाहते हैं तो वहाँ पर भी काफ़ी गेस्ट हाउस अवेलेबल है। यहाँ के चार्जेस की बात करें तो भाई देखो, पीक सीजन में जाएंगे तो 3 से 4 हज़ार रुपये तक आपको पे करना पड़ेगा। ऑफ सीजन में जाएंगे तो आप 800 से लेके 1000 में आपको अवेलेबल मिल जाएगा रूम, क्योंकि यहाँ पर काफ़ी रूम अवेलेबल हैं। अब बात कर लेते हैं खाने पीने की। तो भाई जैसे आप केदारनाथ पहुँच गए हैं, तो जैसे आप बेस कैंप पे रुकेंगे तो वहाँ पे थाली का सिस्टम होता है, तो थाली आपको 150 से लेके 200 तक में अवेलेबल हो जाएगी। अब बात करते हैं, जैसे आप केदारनाथ पहुँच गए तो आप जैसे 4 बजे पहुँच जाते हैं तो आप सामान अपना रख के बेस कैंप में आप 2 घंटे आराम करके 6 बजे निकल के आप मंदिर जा सकते हैं, केदारनाथ दर्शन कर सकते हैं। क्योंकि केदारनाथ मंदिर का जो समय है ओपन का, वो सुबह 5 बजे से लेके रात के 9 बजे तक का है। और बता दूं 6 बजे यहाँ आरती होती है, जो बहुत से भक्त यहाँ सम्मिलित होते हैं आरती में, तो वो आरती में आप जरूर जाएं। आरती खत्म होने के बाद आप मंदिर में दर्शन कर सकते हैं केदारनाथ बाबा के। वो आपको बाहर से ही करने पड़ेंगे, क्योंकि आपको मंदिर में अंदर नहीं जाने दिया जाएगा। फिर दर्शन करके आप अपने रूम पर आके सो जाएं, आराम करें। फिर सुबह सुबह आप उठ के लाइन में लग जाएं। पीक सीजन में आप जाएंगे तो लाइन में आपको 3 से 4 घंटे लग जाएंगे केदारनाथ बाबा के दर्शन करने में। अगर ऑफ सीजन में जाएंगे तो आधे से 1 घंटे में आपके दर्शन हो जाएंगे मंदिर में अंदर जाके। बात करते हैं प्रसाद की, तो मंदिर के बाहर आपको काफ़ी दुकान शॉप वगैरह अवेलेबल मिल जाएंगी। केदारनाथ बाबा को प्रसाद चढ़ाने के लिए आपको वहाँ काफ़ी जगह अवेलेबल हो जाएगा, तो आप प्रसाद लेके आप बाबा को चढ़ा सकते हैं। बात कर लें प्रसाद के भी चार्जेस की, तो 51 रुपये से लेके आपको 251, 551, 3 तरीके के आपको थाली मिल जाएगी। बाबा के दर्शन करने के बाद आपको पीक शिला है जो पीछे मंदिर के जो आपदा आई थी, तो वो पीक शिला जो पीछे है आपने सुना होगा, तो वो पीक शिला की वजह से मतलब सुनामी में मंदिर सेफ रहा था, तो वो पीक शिला के भी दर्शन आप जरूर करें। और इनके दर्शन करने के बाद आप चाहे तो भैरव बाबा के भी दर्शन करने जा सकते हैं। केदारनाथ से भैरव बाबा के मंदिर की दूरी 3 किलोमीटर है। और यहाँ दर्शन करने के बाद आप वापस आ जाइए। वापस आने के बाद आप एक वासुकी तालाब है, वहाँ पर भी आप विजिट कर सकते हैं। इसको देखने के लिए आपको 2 नाइट का स्टे बनाना पड़ेगा। केदारनाथ में आपको 2 दिन रुकना पड़ जाएगा। अब बात कर लेते हैं केदारनाथ दर्शन करने के लिए आपको कितने दिन की ट्रिप प्लान करनी पड़ेगी। तो भाई देखो, हरिद्वार में आप स्टे करेंगे तो हरिद्वार का स्टे मिलाकर आपको 5 नाइट स्टे का प्लान बनाना पड़ेगा। पहली रात आप हरिद्वार में रुकेंगे, दूसरी रात आप सोनप्रयाग में रुकेंगे, तीसरी रात आप केदारनाथ मंदिर में रुकेंगे और चौथी रात आप आके वापस सोनप्रयाग में रुकेंगे। फिर 5वें दिन आप वापस आके हरिद्वार रुक जाएंगे। इससे आप लगभग 4 से 5 नाइट का स्टे बनाना पड़ेगा आपको। तो दोस्तों बात कर लेते फिर आखिरी में केदारनाथ यात्रा में कुल कितना खर्चा आएगा। तो खर्चा जो है वो आपको मैं 2 तरीके से बता रहा हूँ। एक तो है पीक सीजन का और एक है ऑफ सीजन का। तो बात कर लेते हैं सबसे पहले पीक सीजन की। तो पीक सीजन में आप ऐसे मान लीजिए कि आपका पर पर्सन 5 से 6 हज़ार खर्चा आ जाएगा आपका। और ये चार्ज आपको मैंने बाई बस बताया है, बाई बस जाएंगे तो टैक्सी वगैरह लेंगे तो आप वो इंक्लूड कर दीजिए। अब बात करते हैं ऑफ सीजन की। तो ऑफ सीजन में जैसे आप करेंगे तो आपका 3 से 4 हज़ार पर पर्सन चार्जेस मान लीजिए। और ये चार्जेस आपका हरिद्वार से मैंने लगाया है। जब आप हरिद्वार पहुंच जाएंगे तो वहां से आप केदारनाथ की यात्रा करेंगे तो ये चार्जेस हरिद्वार से हुआ है। अब हरिद्वार कैसे आप आएंगे, तो आप बाई ट्रेन बाई बस कैसे भी आ सकते हैं, आप पर्सनल व्हीकल से भी आ सकते हैं। अब बात कर लेते हैं, जैसे आप पैदल ट्रैकिंग नहीं करके जाएंगे तो आपका 10 हज़ार मान लीजिए आपका पर पर्सन आ जाएगा। क्योंकि आप जैसे हेलीकॉप्टर से भी जाएंगे या आप
खच्चर से भी जाएंगे या पालकी से भी जाएंगे तो वही 5-6 हज़ार आप अपना इसमें इंक्लूड कर लीजिए। तो आपका वही लमसम 10,000 मान लीजिए, 10 से 11,000 पर पर्सन आ जाएगा खर्चा। तो बात कर लेते हैं भाई, जैसे आप पैकिंग वगैरह कर रहे हैं, रेडी हो रहे हैं, तो भाई देखो बारिश वगैरह वहाँ कभी भी होती है, तो आप याद रहे कि आप 2 से 3 जोड़ी अपना रेन कोट वगैरह या शूज़ या स्लीपर वगैरह लेके ज़रूर जाएं, क्योंकि वहाँ बारिश कभी भी होती है, तो भाई आपको थोड़ी सी दिक्कत आने वाली है। तो दोस्तों कैसी लगी जानकारी? आई होप वीडियो अच्छा लगा होगा, इन्फॉर्मेशन आपके सारे डाउट क्लियर हो गए होंगे। तो भाई वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करना, और कोई क्वेरी हो तो आप कमेंट भी कर सकते हैं। तो फिर मिलते हैं फिर नेक्स्ट ब्लॉग में।